उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की रोड मैप को तैयार किया जा रहा है। कई जिलों में ग्राम पंचायत भर्ती प्रक्रिया, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, उसको भर्ती प्रक्रिया कैंसिल करके दोबारा से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में बात करेंगे। रीट 2021 का पेपर आउट हो चुका है और कितना कट ऑफ सेफ हो सकता है, इन सब के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। डीएलएड में एडमिशन के लिए अभ्यर्थी मिल नहीं पा रहे हैं और क्यों डीएलएड से इतना मोह भंग हुआ है अभ्यर्थियों का, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार अगर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में नहीं आ पाती और सपा की सरकार बनती है तो वर्ष 2022 तक शिक्षा मित्रों को नियमित करने का रोड मैप तैयार कर रही है समाजवादी पार्टी, और साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली करने का भी वादा किया गया है। समय समय पर समाजवादी पार्टी के विभिन्न नेता के द्वारा ये जरूर प्रतिबद्धता जाहिर की जाती रही है कि जैसे ही सरकार बनेगी पहले कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा मित्रों को परमानेंट करके उनका सम्मान वापस दिया जाएगा। इसको लेकर के आपके मन में भ्रम की स्थिति हो सकती है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द कर दिया था तो फिर सरकार कैसे एक कदम बढ़ा करके शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर सकती है। तो इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बातें बता रखी हैं कि किस हिसाब से आखिर जब समाजवादी पार्टी इतने कॉन्फिडेंट होकर के शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की बात कह रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, तो कुछ ना कुछ उनके पास प्लान जरूर होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप समझ सकते हैं कि आखिर किस आधार पर इन शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थियों के लिए ये राजनीति समझ से परे है कि आखिर वो आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर वोट किसको करे, क्योंकि जहां पर अगर वर्तमान सरकार सत्ता में आती है तो अगले कार्यकाल में 5 वर्ष का जो संविदा वाला कॉन्सेप्ट था जो प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से ला रही थी वो निश्चित तौर पर लागू हो सकता है। और अगर प्रदेश में सत्ता पलट होती है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, उस कंडीशन में अभ्यर्थियों को ये भी भय है कि कहीं शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने के बाद से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ही जारी ना किया जाए। इन सबके बीच में जो हेट का सामना करना पड़ रहा है वो शिक्षा मित्रों को करना पड़ रहा है। जहां बीएड बीटीसी फ्रेश प्रशिक्षुओं के द्वारा शिक्षा मित्र फूटी आंख भी नहीं देखे जाते। हालांकि मैं यहां पर टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा कि शिक्षा मित्रों की आज जो ये हालत हुई है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की राजनीति की वजह से ही हुई है। आज शिक्षा मित्रों को ये दावा किया जाता है कि ये टेट पास नहीं है या फिर ये नहीं है, लेकिन जब इनको चयनित किया गया था, जब इनका चयन हुआ था तो उस समय ये मेरिटोरियस कैंडिडेट में गिने जाते थे। आज से 20-22 साल पहले जब इनका चयन हुआ होगा तो वो उस समय के मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे होंगे और उन स्टूडेंट का कंपैरिजन आज के स्टूडेंट से नहीं किया जा सकता। आज आप इसी बात से अनुमान लगाइए कि आपके पिताजी रेलवे में या फिर किसी भी सरकारी विभाग में जो कंपटीशन फाइट करके उस समय चयनित हुए थे, क्या आज उस कंपटीशन को फाइट करके अभ्यर्थी चयन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन शिक्षा मित्रों को परमानेंट बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकारों की राजनीति की वजह से अभी तक ये सभी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं और इनकी सैलरी मात्र 10,000 होती है और वो भी प्रदेश की वर्तमान सरकार ने मात्र 1,000 का मानदेय बढ़ाया है। तो निश्चित तौर पर जो चीज़ें आज हो रही है ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जहां तक बात है शिक्षा की, तो इन शिक्षा मित्रों को शिक्षा विभाग में किसी दूसरे क्लरिकल पोस्ट पर भी चयनित किया जा सकता है। बीएसए कार्यालय हो गया या फिर बीआरसी हो गया, सीआरसी हो गया, वहां पर बहुत सारे क्लर्क के पोस्ट खाली होते हैं। तो अगर इन शिक्षा मित्रों का टेट क्वालिफाई होने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो इनको वहां पर परमानेंट किया जा सकता था। शिक्षा मित्र भी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग हो चुके हैं और विभिन्न जनप्रतिनिधियों को मिल करके अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं और विधायकों के आवास का घेराव कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। ग्राम पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, 34 ग्राम पंचायतों में चयन प्रक्रिया को रद्द करके फिर से चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कारण ये था कि वहाँ पर धांधली के कुछ आरोप लगे थे, जिसके बाद से वहाँ के इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए फिर से नई प्रक्रिया स्टार्ट करने की बात कही गई है। स्क्रीन पर आप इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। रीट 2021 का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही आउट हो गया था। स्क्रीन पर आप राजस्थान पत्रिका, जो कि वहाँ का एक न्यूज़पेपर है, वहाँ की एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। पेपर लीक 10 बजे होना था शुरू, सुबह 8:32 पर कांस्टेबल के मोबाइल पर था रीट का पेपर। रीट 2021 का पेपर ईजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है और पेपर का लेवल आसान होने की वजह से कट ऑफ इसका ऊपर जा सकता है। स्क्रीन पर इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। रीट का पेपर आसान लेवल फर्स्ट की 120 से 125 व लेवल सेकंड की 115 से 120 के बीच रह सकती है कट ऑफ।
उत्तर प्रदेश में डीएलएड कोर्स से युवाओं का मोह भंग हो गया है। डीएलएड से ज़्यादा अभ्यर्थी बीएड को तवज्जो दे रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के बाद से। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एनसीटी ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करने के संदर्भ में गजट जारी किया था। कई राज्यों के द्वारा इस गजट के बावजूद भी डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रथम वरीयता दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रथम वरीयता नहीं दी गई है, जिसकी वजह से जाहिर तौर पर डीएलएड का मोह भंग हो गया है। और आज डीएलएड की जो स्थिति है वह किसी से छुपी नहीं है। आज डीएलएड सत्र 2021-23 में काउंसलिंग की प्रक्रिया रनिंग में है, जिसमें अभ्यर्थी खोजे से निजी डीएलएड संस्थान और डाइट को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अगर डाइट की बात की जाए तो 10,000 सीटें होती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो इनकी सीटें तो भर जाएंगी, लेकिन निजी डीएलएड संस्थानों की सीटें भर पाना इस बार मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितनी सीटें हैं लगभग 2,42,000 के आसपास डाइट और निजी डीएलएड संस्थानों को मिलाकर के सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, इतने तो आवेदन भी नहीं हुए हैं। तो इन सब के बाद से भारी संख्या में इस वर्ष भी सीटें खाली हो सकती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।